हेलो हेलो। देखो जी, कल मैंने रात को एक ट्रेड ली थी बिटकॉइन में। यह ट्रेड जो है वो पेपर ट्रेड थी, है ना, कोई रियल ट्रेड नहीं थी। अब आप ये पूछ सकते हो कि यार पेपर ट्रेड का क्या मतलब, पैसे तो मिलते नहीं हैं। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि यार पेपर ट्रेड ही करते हो कि आप हकीकत में ट्रेड करते हो या नहीं करते हो। तो भाई साहब, हकीकत में भी ट्रेड करते हैं, लेकिन बिटकॉइन वगैरह में नहीं करते। बिटकॉइन वगैरह में पेपर ट्रेड करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाकी इंडियन मार्केट में करते हैं। ठीक है जी। और कोई भी व्यक्ति क्या ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कभी भी आपको उससे नहीं पूछना चाहिए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पेपर ट्रेड करता है, रियल ट्रेड करता है। पहले मेरी भी ये आदत थी कि मैं लोगों को पूछता था कि पेपर ट्रेड करते हो कि हकीकत में करते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने कितने पैसे कमाए या कितने पैसे खोए उससे कोई मतलब नहीं है। मेन जो मतलब है वो होता है लर्निंग पे, कि जो बंदा आपको कुछ बता रहा है वो खुद भी बंदा उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रोसेस फॉलो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ट्रेड लेने की। ठीक है जी। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं ट्रेड में भी आपको चार्ट पे जाके बताऊंगा, लेकिन ये एक स्क्रीनशॉट है। और ये ट्रेड जो मैंने ली ना, चार्ट पे चलते हैं, ये जो मैंने ट्रेड ली इसको उसी तरीके से ली है जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, सेम प्रोसेस को फॉलो करके लिए। फटाफट से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने कैसे मार्किंग की और कैसे क्या किया, और कैसे मैंने ट्रेड ली, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ये सब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पर आप ये ध्यान रखना कि ये पेपर ट्रेड है ना, और हकीकत में अगर आपको कुछ करना है तो पहले सीखना, वरना शेयर बाजार में पैसे डूब जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको कब आपको नुकसान हो गया। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको जाके देखो और समझो। हर एक टॉपिक के ऊपर सिंगल वीडियो, दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्ट्रेटजी आपको बता दी, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, ऐसा नहीं। लिमिटेड चीज़ें मेरे पास में है, उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे पोस्ट करूँगा, और उसी को देख के अगर आप कुछ सीख सकते हो तो सीख लो, वरना वहाँ कोई बात नहीं। ठीक है जी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो। मार्केट बंद होने के बाद में मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके और आपको चार्ट समझा दूंगा। अगर आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आता है और आपके पास में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे आप चर्चा कर सकते हो बैठ के, तो आप मेरे से कर सकते हो। ठीक है जी। तो बिटकॉइन का मैं आपको मार्किंग दिखा देता हूँ। देखो, पहली मार्किंग मैंने की थी इसमें, ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ, सब चीज़ें बताई हुई है, वही रिपीट कर रहा हूँ। पर ये ट्रेड कैसे ली, इस वीडियो का मकसद ये है। फिर मैंने ओवरली टाइम फ्रेम किया, तो एक यहाँ पे मैंने वो लगा दिया। अब 15 मिनट में बताता हूँ आपको मेन। 15 मिनट में मुझे रात, ये शायद रात की कैंडल है, बिल्कुल रात की कैंडल है, यह जो कैंडल दिख रही है आपको। एक मैंने सप्लाई मार्क की थी इसके अंदर, ये वाली ऊपर वाली, और मेरे को ट्रेड लेनी थी तो मैंने एक छोटी सप्लाई मार्क की, ये वाली। बिल्कुल ध्यान से देखना, वरना वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ये वाली एक सप्लाई मार्क की, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई और ट्रेंड चल रहा है डाउन। कैसे पता चला? मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम किया और मैंने देखा कि यहाँ नीचे एक सपोर्ट है, ये वाला जो ब्लैक लाइन है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है जी। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा नहीं रही है और मुझे ट्रेड लेनी है। मैंने इसको कर दिया 15 मिनट, और 15 मिनट करने के बाद में देखो, एक बार इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हो गया था छोटा सा, लेकिन फिर प्रॉफिट भी हो गया था। तो मैं एग्जीक्यूशन ओपन कर देता हूँ। ये एग्जीक्यूशन मैंने 15 मिनट किया इसको, और फिर फाइनली 5 मिनट कर दिया, क्योंकि तुरंत ट्रेड लेके और ख़त्म करना था। तो अब मैं मेन आपको बताता हूँ। पेपर ट्रेड चालू नहीं है, इसलिए मैं पहले चालू कर देता हूँ। अब देखो आप, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इसमें मैंने ट्रेड कैसे ली, कैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने कल आपको एक वीडियो में कहा था कि फोमो कभी भी किसी को हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती बड़ी नहीं होनी चाहिए। पिछला वीडियो देख लेना। मैंने यहाँ पे ट्रेड करी 1 मिनट में। ठीक है जी। ये जो बाई का दिख रहा है ना, वो बाई वाला ही है, सॉरी, ये जो बाई का निशान दिख रहा है, ये इस कैंडल पे मैंने एक बाई की ट्रेड करी, लेकिन वो की थी मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखो आप, वो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में की।
दिखा देता हूँ, ये रही, ये मैंने ट्रेड की 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आपको एक तो ये गलती नहीं करनी है कि 5 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करना है, तो उससे आपका नुकसान कम होगा और दिमाग सही से काम करेगा। अब 1 मिनट में क्यों ली? क्योंकि मुझे लगा कि यार ये यहाँ से डाउन ट्रेंड तो है लेकिन थोड़ा पुल बैक कर देगा तो मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ तक का प्रॉफिट लेने के लिए इस कैंडल पे एंट्री करी। और आप ये देखो कि मैंने एसएल कहाँ लगाया, मैंने इस कैंडल के लो का एसएल लगाया है यहाँ का, और तुरंत मेरा एसएल हिट हो गया और मैं गेम से बाहर हो गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार गलती कैसे हो गई है। तो एक तो डाउन ट्रेंड था, पुल बैक को ट्रेड करना था जो कि बहुत रिस्की होता है, ये भी मैंने कल वीडियो में बताया। लेकिन समझदारी मैंने ये की कि मैं प्रोसेस फॉलो किया, स्टॉप लॉस देके बाहर हो गया। और 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब मैंने 5 मिनट कर दिया फिर इसको, और 5 मिनट करने के बाद में आप केवल ट्रेड कैसे लिए मैंने वो प्रोसेस समझना, बस दिमाग को उसी में लगाओ। मुझे क्या मिला, आपको क्या मिलेगा, उसमें कोई दिमाग नहीं घुसाना है। ट्रेड का प्रोसेस क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। तो मैंने फिर उसको रात को 5 मिनट किया, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मैंने एक ये ब्लू लाइन यहाँ लगा दी, ठीक है जी। और फिर मुझे क्या दिखा कि ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, फिर ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, तो मैंने कहा एक पुल बैक का वेट कर लेते हैं। ये पुल बैक हुआ। और मैंने कल आपको क्या बताया था भाई साहब कि जब भी कोई कैंडल अपसाइड की लिक्विडिटी ले लेती है ना, तो उसके बाद में ट्रेड बनती है। अब इसमें क्या हुआ कि आप इस कैंडल की अगर हाई को देखोगे, मैं पूरा जूम, इस कैंडल के हाई को देखोगे तो इसके ऊपर ये कैंडल गई, कौन सी वाली, ये वाली जिसकी विक लंबी है, ये कैंडल गई पिछली कैंडल के ऊपर। लेकिन मैंने क्लोजिंग का वेट किया, क्योंकि मेरे को ट्रेड तो डाउन साइड की ही लेनी थी, मुझे पता चल गया था सेकंड टाइम, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी विक में ऊपर या नीचे की तरफ रिजेक्शन हो तो उस पर हमारा संदेह हो जाना चाहिए कि कुछ हो सकता है। तो इस विक में क्या था, ऊपर की तरफ रिजेक्शन था, ऊपर की विक लंबी थी, भले ही कैंडल ग्रीन है, लेकिन एक तो इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी और कैंडल की विक लंबी थी, तो मुझे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मौका मिल गया। और जैसे इस कैंडल का लो आया तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। अब हो सकता था कि इसमें एसएल लग जाता, तो मेरा एसएल ऊपर ही था यहाँ पे, बस छोटा सा एसएल था, लग जाता तो लग जाता। लेकिन मैंने ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया और एसएल लगाया। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी की, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है और एसएल लगाना है। शुरुआत में क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है ताकि नुकसान ज़्यादा नहीं हो, और बार बार आप 1000 बार भी अगर प्रैक्टिस करो तो स्टॉप लॉस और क्वांटिटी आपकी इतनी छोटी हो कि आप बार बार ट्राई कर सको और हर बार समझ सको कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की है। एक ही बार में अगर बड़ी क्वांटिटी अगर आप लगा दोगे और उसमें अगर आपका एसएल हो गया तो साइकोलॉजी इतनी ज़बरदस्त ख़राब हो जाएगी कि आप दूसरी ट्रेड करोगे ही नहीं। और अगर ट्रेड करी दूसरी तो फिर बदले वाली ट्रेडिंग होगी कि अब तो मुझे कमाना ही है, निकालना ही है। तो इसलिए शुरुआत में वैसा काफ़ी समय तक आपको जो है वो क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है और स्टॉप लॉस और प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है जी। अब मैंने नीचे ये ब्लैक लाइन लगी हुई थी टारगेट के लिए, और यहाँ पे मेरा टारगेट बुक हो गया, ठीक है जी। यहाँ मेरा टारगेट बुक हो गया। ये ब्लू लाइन के यहाँ जो रेड लाइन दिख रही है, यहाँ मैंने शॉर्ट किया, यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया, 3 कैंडल में प्रॉफिट बुक हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट बुक हुआ है, कितना क्या हुआ, वो दिखा देता हूँ मैं। देखो मैंने जो बताया ना आपको, कल मैंने एक ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ, उसमें ये वाला जो रेट दिख रहा है आपको 84,200, ये एसएल था और प्रॉफिट हुआ वो 498 के लगभग था, और स्क्रीनशॉट मैंने आपको ये दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो करना है ट्रेंड को समझने के बाद। ट्रेंड अगर डाउन है तो सेल ऑन राइज होगा, क्या होगा, सेल ऑन राइज। और ट्रेंड अगर अप है तो क्या होगा, बाय ऑन डिप। ये गलती मत कर देना, आपकी ट्रेंड भी डाउन है और आप बाय ऑन डिप भी कर रहे हो तो लंका लगनी तय है, फिर मतलब कि नुकसान होना तय है। जैसे कि ये देखो आप, ट्रेंड डाउन, पुल बैक किया, ये राइज हुआ, यहाँ पे राइज है, ये राइज, फिर नीचे आया, फिर क्या हुआ, राइज, ये नीचे आया, फिर क्या हुआ, राइज। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब चार्ट अगर आपको समझना हो, किसी चार्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेझिझक मुझे
ये नंबर लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, लेकिन यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 9001047487। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मार्केट बंद होने के बाद मेरे पास जब फ्री टाइम होगा तो मैं आपको मेरे पीसी की स्क्रीन शेयर करके, और कोई भी चार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मैं समझा दूंगा। अब इसमें एक चीज़ और देखो आप कि ट्रेंड के डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली, वो तो मैंने रात को चलो प्रॉफिट बुक कर लिया है ना, कि भाई अपनी आंखों के सामने ही प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आप समझो, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते, क्योंकि हमेशा सब लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट की ट्रेड को जो है वो होल्ड करना चाहिए। अगर ये आदत हमारी हो गई कि प्रॉफिट की ट्रेड को होल्ड करना, एक बार ऐसा लगा दिया, ट्रेलिंग भी मत करो साले को, पोस्ट पे लाके छोड़ दो, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही तो नहीं होगा, नुकसान तो होना नहीं है, क्योंकि हम तो प्रॉफिट में पोस्ट पे या ब्रोकरेज जोड़ के हमने उसमें एसएल ट्रेल कर दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हमारी ट्रेड होगी तो प्रॉफिट हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि एसएल हमारा छोटा सा है या फिर कोस्ट के ऊपर एसएल है। तो देखो आप कितना प्रॉफिट गया यहाँ से यहाँ तक, आ रही बात समझ में आपको? अगर मैं यहाँ से आपको नाप के दिखाऊँ ना, इस पैमाने से अगर नाप के दिखाऊँ तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 पॉइंट का, और जबकि स्टॉप लॉस कितना था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। तो 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके अंदर हमें मिल जाता अगर हम ट्रेड को छोड़ देते। मैं भी छोड़ देता, तो मुझे छोड़नी चाहिए थी, ये मेरी गलती है कि मैंने नहीं छोड़ी, कोस्ट पे लाके उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। क्योंकि मैं देखो झूठ बोलता नहीं हूँ कि मैं अपनी सिर्फ होशियारी दिखाऊँ, ऐसा कोई काम नहीं भैया। गलती मेरे से होती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, झूठ बोलने का कोई काम नहीं। क्योंकि मैं झूठ बोल के अगर आपको कोई चीज़ बता दूंगा, आप मेरे प्रभाव में आ जाओगे और आप नुकसान कर लोगे। तो ऐसा नहीं, गलतियाँ होती है, गलतियाँ होती है तो माननी चाहिए, उन गलतियों को बड़ी नहीं हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। बार बार कोशिश करने से हमारी आदत सुधर जाएगी।